नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरी वाली बहू भी चाहिए और घर संभालने वाली भी। शादी के एक सप्ताह बाद सासू माँ बोली, सुनो बहू, तुम ऑफिस जाने से पहले सबका चाय नाश्ता बनाकर जाया करो। दोपहर का खाना बनाने के लिए खाना बनाने वाली आ जाएगी और ऑफिस से आकर रात का खाना भी बना लिया करो। बाकी कामों के लिए काम वाली तो लगी ही हुई है, जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन वगैरह। और शनिवार रविवार को अच्छे से घर की साफ सफाई कर लिया करना, क्योंकि कामवाली तो कामवाली की तरह ही सफाई करेगी और शनिवार रविवार को तो तुम्हारी छुट्टी रहा करेगी। और हाँ, अपने ससुराल वालों को वीकेंड पर अपने हाथ से स्पेशल लंच भी बनाकर खिला दिया करना, क्योंकि वीकेंड पर तो तुम्हारी छुट्टी रहेगी। पर मम्मी जी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं नोएडा से गुड़गांव जॉब करने के लिए जाती हूँ। ऑफिस पहुँचने में ही करीब 2 घंटे लग जाते हैं मुझे। 7 बजे घर से निकलती हूँ, तब कहीं जाकर समय पर ऑफिस पहुँच पाती हूँ और ऑफिस से लौटने में भी 2 घंटे का वक्त लगता है मम्मी जी। ऑफिस से निकलने में देर सबेर तो हो ही जाती है। कभी काम ज़्यादा आ जाता है तो ज़्यादातर मैं 10 बजे तक ही घर पहुँच पाती हूँ। तो उस हिसाब से तो मुझे सुबह 4 बजे उठकर सबका चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मैं समय पर ऑफिस के लिए निकल पाऊंगी। और रात में सबका डिनर बनाते बनाते और सबको खिलाकर सोने में मुझे 12:30 या 1 तो बज ही जाएंगे। तो फिर यह सब कैसे संभव है? क्या मुझे थकान नहीं होगी? क्या मुझे आराम की जरूरत नहीं है? शादी से पहले आपको पता तो था कि मैं जॉब करती हूँ, तब आपने यह सब कुछ क्यों नहीं सोचा? मुझसे यह सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप चाहें तो एक फुल टाइम मेड मैं रख सकती हूँ। वह सब मैं नहीं जानती हूँ बहू। तुम घर की बहू हो और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस घर के काम करना। कैसे करना है, कब करना है, यह तुम सोचो। अपने जमाने में हमने भी सारे घर को संभाला है और अब तुम्हारी बारी है, तो यह सब बहाने नहीं चलेंगे। बहू ने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसके पति ने साफ किनारा कर लिया। घर की बातों में मुझे मत घसीटो। तुम जानो और मम्मी जाने, यह मेरा काम नहीं है। तुम लोग आपस में देख लो। वैसे भी मम्मी ने पूरी जिंदगी घर को संभाला है, अब तुम्हारी बारी है, सोच लो कैसे करना है। कहकर पति ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बहू को अपने पति की बातों से पति के अंदर छिपा श्रवण कुमार अच्छे से दिख गया और उसे समझ में आ गया कि उसका पति किसी भी कीमत पर उसके बारे में नहीं सोचने वाला, जबकि दोनों एक से प्रोफेशन में थे और एक दूसरे की परेशानियां अच्छे से समझते थे। खैर, बहू ने भी अपना फैसला सुना दिया। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। सासू माँ ने पूरी जिंदगी इस घर को संभाला है, मानती हूँ, पर वह बाहर जाकर जॉब करने नहीं जाती थी। और अब जब मुझे इस घर को संभालना है तो मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं भी अपनी जॉब छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। बहू का फैसला सुनकर सासू माँ ने बोला, पगला गई हो क्या बहू? इतनी अच्छी नौकरी को तुम छोड़ दोगी? घर में पैसे आ रहे हैं तो तुम्हें काट रहे हैं और तुम नौकरी छोड़ने की बात कर रही हो। किसी को नौकरी मिल नहीं रही और तुम लगी लगाई नौकरी छोड़ने की बात कर रही हो। पति ने बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी हायर पोजीशन पर तुम हो, इतना अच्छा पैकेज है तुम्हारा और तुम नौकरी छोड़ने की बात कर रही हो? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? यह कभी नहीं हो सकता। तुम यह नौकरी नहीं छोड़ सकती। बहू ने बोला, मैं या तो घर संभाल सकती हूँ या नौकरी ही कर सकती हूँ। अब आप लोग सोच लीजिए, आप लोगों को नौकरी वाली बहू चाहिए या घर संभालने वाली बहू? सोच समझकर फैसला कर लीजिए। कहकर बहू ऑफिस के लिए निकल गई, क्योंकि इतने दिनों में बहू अच्छे से समझ चुकी थी कि यह शादी उसे देखकर नहीं बल्कि उसकी नौकरी को देखकर की गई है, तो नौकरी तो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं दी जाएगी। अगले दिन घर में एक फुल टाइम मेड आ चुकी थी, जिसे घर का सारा काम सौंप दिया गया था। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल वीरा मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।